प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है या फिर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, तो आज आप हमारे साथ इस प्रार्थना को सुनिए और हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। दोस्तों, ये समय होगा जब हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और उसके बाद हम गवाही को सुनेंगे और फिर प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस प्रार्थना में बने रहिए। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को जेल हो जाए और उसके परिवार वाले हों, तो वो हमेशा इस उम्मीद में रहेगा कि कोई ना कोई मुझे छुड़ाने के लिए आएगा, चाहे वो किसी भी कारण जेल में बंद क्यों ना हो। परंतु वो हमेशा इस उम्मीद में रहेगा कि मेरे घर वाले, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, कोई ना कोई मुझे छुड़ाने के लिए आएगा, क्योंकि मेरे छुड़ाने वाले जीवित हैं। दोस्तों, अय्यूब की किताब उसका 19 अध्याय और 25 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब अपने दोस्तों से कहता है, मुझे तो निश्चय है, मुझे तो इस बात का विश्वास है, मैं तो इस बात पर भरोसा रखता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला वो मेरा परमेश्वर, जिसने मेरे पूर्वजों को छुड़ाया, जो मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखता है, जो मुझे हर एक बुरी बात से छुड़ाता है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हाँ मेरे प्रियो, अय्यूब इस बात पर विश्वास करता है कि मेरा छुड़ाने वाला, जिस पर मैं भरोसा करता हूं, जो मेरा परमेश्वर है, जो मेरा सृजनहार है, वो जीवित है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसका कोई छुड़ाने वाला ना हो, बल्कि मेरा छुड़ाने वाले हैं और वो जीवित है। वो बात कर रहा है परमेश्वर के बारे में, जिसका वो सेवक है, जिसका वो धर्मी जन है, जिस पर वो भरोसा करता है, उस परमेश्वर के बारे में वो यहां पर बात कर रहा है। और वो कह रहा है कि मुझे विश्वास है, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं तो वो कह रहा है कि मेरा छुड़ाने वाला मुझे अवश्य इस परिस्थिति से छुड़ाएगा। अगले पद में हम लोग देखते हैं, वो कहता है कि मेरी खाल यदि नष्ट भी हो जाए। आप जानते हैं, अय्यूब के शरीर पर फोड़े फुंसियां हो गई थी, उसका शरीर खराब हो गया था। तो ऐसी स्थिति में भी वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और वो ऐसा भरोसा रखता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। दूसरे शब्दों में, वो अवश्य मुझे इस बीमारी से छुड़ाएगा, वो अवश्य मुझे इस दुख से छुड़ाएगा। वो अपने दोस्तों से कहता है, तुम क्यों मुझे सता रहे हो, तुम क्यों मुझे दुख दे रहे हो, मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, वो निश्चय मुझे छुड़ाएगा। दोस्तों, निर्गमन की किताब उसका 6 अध्याय 6 पद में लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें मिस्रियों के बोझ से और उनके दासत्व से छुड़ाएगा। इजरायलियों के लिए कहता है, यानी कि हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। बीमारियों से छुड़ाने वाला, समस्याओं से छुड़ाने वाला, दासत्व के जीवन से छुड़ाने वाला, बंधनों से छुड़ाने वाला, पाप से छुड़ाने वाला, एडिक्शन से छुड़ाने वाला, बुरी बुरी लतों से छुड़ाने वाला, हर प्रकार की समस्या से, परेशानी से छुड़ाने वाला परमेश्वर। और ऐसे परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं। आप भरोसा करते हैं तो आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप भी अय्यूब की तरह अपने मन में इस विश्वास को रखें कि मुझे निश्चय है कि मेरा परमेश्वर, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो मुझे निश्चय इस परिस्थिति से छुड़ाएगा। और जब आपके अंदर इस प्रकार का विश्वास होता है तो आप जानते हैं, अय्यूब को परमेश्वर ने छुड़ाया और उसे सब कुछ दोगुना करके दे दिया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में भी करेंगे। जब आपके अंदर इस प्रकार का विश्वास होगा कि निश्चय मेरा परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से छुड़ाएगा, निश्चय मेरा परमेश्वर इस बीमारी से मुझे छुड़ाएगा, इस समस्या से मुझे छुड़ाएगा, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा ही करेगा। बाइबल कहती है, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए होगा। सो दोस्तों, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। और ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के जीवन में जो प्रार्थना सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। जय मसीह की सर, जय मसीह की मैम। हम आपकी प्रार्थना में सुबह और शाम ऑनलाइन रहते हैं। आपका धन्यवाद करूंगी। खुदा ने मेरे को बहुत बड़ी बीमारी से बचा के रखा है। सर, मेरी कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, मेरी टीबी को भी नेगेटिव आई है। सर, हम इतना घबराए हुए थे कि मेरे को क्या हो गया, जो मैं बीमारी से ठीक नहीं हो पा रही। आज मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगी कि उसी ने, प्रभु ने मेरे को धन्यवाद किया है। खुदा पिता परमेश्वर, उसी ने मेरे को
चंगाई दी है खुदा पिता परमेश्वर। हम लोग ऑनलाइन आपकी दुआ प्रार्थना करते हैं और हम सब चंगे हो गए खुदा पिता परमेश्वर। मेरी मम्मी को भी बहुत खुशी हुई है पिता परमेश्वर कि मैं दुआ प्रार्थना करती हूँ और मैं चंगी हो गई हूँ। जय मसीह। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ प्रार्थना कीजिए अपने विषयों के लिए, जिस बात के लिए आप परेशान हैं, मुश्किलों में हैं, बीमारियों में हैं, और इस कोरोना वायरस के अंत के लिए भी आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र, अति महान परमेश्वर, हमारे सृजनहार, हमारे पालनहार प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। अगम्य ज्योति में वास करने वाले हमारे पराक्रमी ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को सराहते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने ये समय हमें दिया है कि हम आपकी उपासना करें, आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें। हाँ प्रभु, हम सब मिलकर आपके सम्मुख आए हैं, आपके चरणों के समीप आए हैं पिता, आपसे प्रार्थना करने, आपसे विनती करने, आपकी सुनने और अपने जीवन में आपके तरफ से सॉल्यूशन पाने। मेरे प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ आज शाम की प्रार्थना में शामिल हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करें परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु, जब इन्होंने अपना जीवन आपको दिया है, आपके पीछे चलने का इन्होंने निश्चय किया है प्रभु, और ये अपने जीवन में आपका उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है प्रभु जी, तो होने दीजिए प्रभु जी, आज प्रभु आप इनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु, और होने दीजिए प्रभु आज की शाम में इस पवित्र उपस्थिति को जो आज हमारे मध्य में है प्रभु, एक एक जन जो इस समय प्रार्थना सुन रहे महसूस करे प्रभु, फील करे। होली स्पिरिट आप इन्हें गाइड करे। आज की प्रार्थना में हम सबको आपकी गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि आप हमारे सहायक है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। हालेलुया। सच में हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु जी। सच में मेरे खुदावन, हमें निश्चय है कि हमारा परमेश्वर जीवित है और वो हमें हर एक परेशानियों से छुड़ाएगा, क्योंकि वो हमारा छुड़ाने वाला, हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। लॉर्ड वी प्रेज यू लॉर्ड जीसस इन दिस इवनिंग लॉर्ड फादर, वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड जीसस, बिकॉज यू आर अवर सेवियर लॉर्ड, बिकॉज यू आर अवर प्रोटेक्टर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आप ही है जो हमारे छुटकारा करने वाले प्रभु हैं खुदावन। धन्यवाद देते प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु जी आपके बेटे और बेटियों के लिए प्रभु, जो इस समय प्रार्थना में शामिल हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे प्रभु। यदि प्रभु अय्यूब के तरह प्रभु इनकी परिस्थितियां हैं, जब इनके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारा कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, जब इनके पास कुछ भी नहीं प्रभु जी, और खुदावंद यीशु मसीह बीमारियां हैं प्रभु, कई सालों से शरीर बीमार है प्रभु जी, अस्वस्थ है प्रभु, चल फिर नहीं पाते हैं प्रभु। ऐसे समय में परमेश्वर आपके बेटे बेटियों के अंदर ये विश्वास को उत्पन्न करे, जैसे कि अय्यूब के अंदर वो विश्वास उत्पन्न हुआ और वो स्थिर रहा कि निश्चय मेरा परमेश्वर जो जीवित है मुझे छुटकारा देगा। हाँ प्रभु, ये विश्वास आज आपके बेटे बेटियों के अंदर उत्पन्न हो पिता, और ये विश्वास करे कि इस परिस्थिति से जिसमें आज ये हैं मेरे प्रभु, उससे ये बाहर निकलने पाए। हाँ प्रभु यीशु, क्योंकि आप ही हैं जो छुटकारा करने वाले परमेश्वर हैं। लॉर्ड, आप इनको इनकी बीमारी से छुड़ाइए प्रभु, आप इन्हें इनके कर्जों से छुड़ाइए परमेश्वर, आप इन्हें इनके विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाले प्रभु। आज प्रभु जिस भी समस्या में ये डूबे हैं, यीशु के नाम से आज इनका छुटकारा होने पाए प्रभु जी। लॉर्ड, हम नहीं जानते कि किस प्रॉब्लम में ये आज हैं, परंतु आप जानते हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञानी हैं और आप इनके साथ में हैं। आप जानते हैं कि आपके बेटे और बेटियों के जीवन में क्या आज परिस्थिति है, किस चीज में आज ये फंसे हैं प्रभु। यीशु के नाम से आज इन्हें आप छुटकारा दीजिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु, प्यारे पिता। प्रभु जी, आज दिन भर में परमेश्वर आपके बेटे बेटियों के द्वारा, हम सब के द्वारा यदि कोई भी गुनाह, कोई भी गलती हुई है पिता, आप हमें क्षमा करें, हमारे गुनाहों को माफ करें, क्योंकि आप क्षमा करने वाले प्रभु हैं खुदावन। अपने बेटे बेटियों को गुनाहों को क्षमा करें और उन्हें एक पवित्र जीवन दे परमेश्वर। आज की शाम में हम प्रार्थना करते प्रभु उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु जी, जो बहुत ज्यादा गाली गलौज करते हैं परमेश्वर, एक दूसरे को गाली देते हैं प्रभु जी, एक दूसरे को श्राप देते हैं, दूसरों के बच्चों को श्राप देते हैं। मेरे प्रभु, आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, उनके इस गलत स्वभाव को जो शैतान की ओर से है प्रभु, पाप में गिना जाता है प्रभु, होने दीजिए ये सारी बातें उनके जीवन से दूर
दूर हो जाए पिता परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु, ये किसी को भी श्राप न दे मेरे प्रभु जी, और किसी के भी बच्चों को कोसे नहीं, किसी को भी कोसने ना पाए परमेश्वर, वरन प्रभु ये एक समान जैसे ये खुद से प्रेम करते वैसे ही उनसे भी प्रेम करे, उनके लिए प्रार्थना करें मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो बहुत ज्यादा चुगली करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, गॉसिपिंग करते हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना है मेरे परमेश्वर कि ये चुगली करने वाली बातों से परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाएं प्रभु, इस गलत आदत से आप उन्हें छुड़ाएं परमेश्वर। आप चाहते कि उनका स्वभाव पवित्र बने और वो सिद्ध बने लॉर्ड, ये आपके द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा हो सकता है। आप इनके जीवन में कार्य करें प्यारे यीशु। लॉर्ड, हम चाहते हैं कि आपका काम इनके जीवन में हो, इन गलत बातों से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। आज की रात में हम चाहते हैं प्रभु जी कि आज की रात में अपने बेटे और बेटियों को निश्चिंत होकर प्रभु, जब ये बिछौने में सोए तो मीठी और सुकून भरी नींद दे, अपने दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, बुरे सपने, नेगेटिव थॉट और हर एक डर से आप इन्हें छुटकारा दे प्रभु जी। और खुदावन प्रार्थना करते प्रभु जी, जिन्हें प्रभु नींद ना आने की समस्या है, यीशु के नाम से वो समस्या उनके जीवनों से चली जाए। इस समय जितने भी भाई बहन बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, वो अपने सरों पर हाथ रखें, अपनी बीमारियों की जगह पर हाथ रखें। जिन्हें कोरोना वायरस से जो इन्फेक्टेड है वो अपने ऊपर हाथ रखें। हालेलुया, यस माय लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस समय आपके बेटे बेटियों ने अपने दर्द की, अपनी बीमारी के जगह पर हाथ रखा है परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करो तो वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु, मैं अपने हाथों को बढ़ाती हूँ पिता और प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तू प्रभु अपने हाथों से इन्हें छू ले प्रभु जी, यीशु के नाम से परमेश्वर। ये बीमारी, हर एक दर्द, हर एक प्रॉब्लम इनके शरीर से अभी और इसी वक्त निकल कर चली जाए। हर प्रकार की बीमारी को हम आज्ञा देते हैं, छोड़ दो इनके शरीर को अभी और इसी वक्त। हर प्रकार के दर्द को हम आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर अभी और इसी वक्त। सर से लेकर पैरों तक प्रभु, यदि इनके शरीर में कहीं भी कोई भी बीमारी, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो निकल कर चली जाए लॉर्ड। जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, यीशु के नाम से वो वायरस उनके शरीर से अभी और इसी वक्त नष्ट हो जाए। आपका वचन कहता है कि वही तो तुम्हें सारे रोगों से चंगा करता है। हाँ मेरे परमेश्वर, आपने इन्हें सारे रोगों से चंगा किया, इन्हें जीवन दान दिया, क्योंकि हमारा बुलाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। यस माय लॉर्ड, क्योंकि आपने हमारे शिफा के लिए अपनी पीठ पर 39 कोड़े खाए और उस कोड़े खाए जाने के द्वारा आज प्रभु जितने लोगों ने प्रभु इस प्रार्थना को सुना है, प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हो गए हैं। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर। लॉर्ड, अपने बेटे बेटियों को और अधिकाई से वचन में, प्रार्थना में, संगति में बढ़ाएं, ये तुझ में और लिपटे रहें, तुझसे प्रार्थना करते रहें प्रभु। और प्रभु जब तेरा समय निकट आए प्रभु, तो हम सब प्रभु तेरे राज्य के लिए तैयार पाए जाएं प्रभु। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, इन भाई बहनों को, इनके विनती निवेदनों को जो हमें निरंतर कमेंट्स करते हैं मेरे प्रभु जी, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक, टेलीग्राम में प्रभु, जिनके निरंतर प्रभु प्रार्थना निवेदन आते प्रभु, एक एक जन के लिए प्रार्थना करते, यीशु के नाम से आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें। आप उनके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी परेशानी, जो भी बीमारियां हैं, वो उनके जीवन को छोड़कर जाए यीशु के नाम से। जो डेली लिसनर्स हैं, यीशु के नाम से आप उनके जीवन की समस्याओं का समाधान करें और उनको आप आगे बढ़ाएं प्रभु। यीशु आपका धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए पिता। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ इस पूरी प्रार्थना में बने रहिए। हम आशा करते हैं परमेश्वर ने आपको बहुत आयत से आशीषित किया है। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें दूसरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑल पर भी आप फॉलो करें और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।